हेलो गाइस, स्वागत है आपका एज़ोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग नेक्सस आईक्यू को एज़ोर डेवऑप्स से इंटीग्रेट करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि हम लोग नेक्सस आईक्यू में स्कैन्स अपने कैसे रन कर सकते हैं एज़ोर डेवऑप्स के पाइपलाइन से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नेक्सस आईक्यू के बारे में नहीं पता कि नेक्सस आईक्यू क्या है, तो बेसिकली नेक्सस आईक्यू सोना टाइप के द्वारा एक स्कैनिंग टूल है। आप बोल सकते हैं उसको स्कैनिंग टूल, जो कि हमारा कोड को स्कैन करता है और उस कोड में जो भी हमने ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज किए हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा चेंजेज है या फिर उसमें हमने कुछ ऐसे लाइब्रेरीज इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे कोड को ब्रेक कर सकता है प्रोडक्शन में, तो वो हमें आइडेंटिफाई करता है और उसको रिपोर्ट करता है। ओके, ये आप इसको सोनार क्यूब टाइप से देख सकते हो। जैसे सोनार क्यूब हमारा सोर्स कोड को स्कैन करता है और उसमें अगर हमारे कुछ इश्यूज हैं, जैसे डुप्लीकेसी है, वल्नरेबिलिटीज है, तो वो सारी चीज़ें बताता है। नेक्सस आई की भी उसी टाइप का एक टूल है, बट इसको सोना टाइप लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं आप, और इसको सोना टाइप एक जो कंपनी है वो बनाती है। ये सोना टाइप का प्रोडक्ट है। ओके, इसको हम लोग जनरली ओपन सोर्स जो लाइब्रेरीज हम लोग अपने कोड में यूज करते हैं उसको स्कैनिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसी को आज हम लोग एज़ोर डेवऑप्स पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो भी हम हमारा सोर्स कोड को बिल्ड कर रहे हैं, उस पे हम लोग नेक्सस आईक्यू का स्कैन कैसे रन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाते हैं। इसके लिए आपको एक नेक्सस आईक्यू का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। ये है उसका एक्सटेंशन, नेक्सस आईक्यू फॉर एज़ोर डेवऑप्स। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सोना टाइप के द्वारा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाए और यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएं, तो अभी देख सकते हैं ये एक्सटेंशन मेरा इंस्टॉल नहीं है। सिंपली आपको ब्राउज मार्केट प्लेस पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको सर्च करना है नेक्सस आईक्यू। ओके, ये देखिए हमारा फर्स्ट वाला है नेक्सस आईक्यू, और बाकी दो जो हैं वो नेक्सस रिपॉजिटरी के लिए हैं। वो भी कभी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। आज के में हम लोग नेक्सस आईक्यू को डिस्कस करते हैं। ओके, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली गेट इट फ्री पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ स्क्रीनशॉट भी दिया है कैसे पाइपलाइन में इंटीग्रेट होता है। यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, इसी में हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एज़ोर डेवऑप्स सर्वर में इंस्टॉल करनी है तो आपको यहाँ से फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, ये यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है। हम लोग प्रोसीड टू ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो गया। अब इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग जाते हैं और कोई भी जो आपका बिल्ड पाइपलाइन होगा, आप उसमें सोना टाइप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्ड पाइपलाइन अगर आप चाहते हैं कि रिलीज में भी इंटीग्रेट करें, हर एक स्टेज में स्कैन रन करें, आप वो भी कर सकते हैं। बट मैं एक ही स्टेज में एक सिंपल पाइपलाइन में एक आपको रन करके दिखाऊंगा। ओके, सिंपल पाइपलाइन अभी बनाते हैं जिसमें उस टास्क को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अभी मेरे पास नेक्सस आईक्यू का इंस्टेंस इंस्टॉल नहीं है, तो अभी मैं दिखा तो स्कैन रन करके नहीं पाऊंगा। बट आगे के वीडियोज में हम लोग जब नेक्सस आईक्यू को अपने इंस्टॉल करेंगे कोई वर्चुअल मशीन में या फिर अपने लोकल मशीन में, तो हम लोग स्कैन रन करके भी देखेंगे कि हम लोग कैसे रन करते हैं स्कैन। ओके, हम लोग पाइपलाइन में चलते हैं। यहाँ पे न्यू पाइपलाइन में हम लोग क्लिक करेंगे। एक सिंपल पाइपलाइन हम लोग एक स्टार्टर पाइपलाइन बनाते हैं। तो ये हमारा पाइपलाइन क्या करेगा, नहीं स्टार्टर पाइपलाइन नहीं, एक सिंपल हम लोग एक डॉट नेट वाला बना लेते हैं जिसमें हम लोग स्कैन भी रन करेंगे। जैसे चेक करते हैं हमारा डॉट नेट का कोड किधर है। टेस्ट हाइफन करके कुछ था, इसमें हमारा डॉट नेट का कोड है। जैसे इस ब्रांच में हम लोग जाएं तो इसमें हमारा देख सकते हैं ये हमारा ये डॉट नेट का सी शार्प का कोड है। इसी को हम लोग बिल्ड करेंगे। ये हमारा डॉट सी एस प्रोज फाइल है, इसी को बिल्ड करके हम लोग रन कर सकते हैं। कोई भी फाइल हम लोग इसमें
जैसे इसमें देखिए हमारा बिल हो रहा है। पाइपलाइंस में जाएंगे, देख लेते हैं अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है तो हम लोग उसी में चेंज करेंगे इसको। टेस्ट एडीयू पाइपलाइन है, इसको एडिट कर लेंगे। तो ये हमारा कोड बिल्ड करने का ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं ये है। तो सिंपली ये सब को हम लोग हटा देंगे, इसी पाइपलाइन में हम लोग चेंज करेंगे। ये सब को रिमूव करेंगे तो ये क्या काम करेगा, हमारा पहले .NET 6 को इंस्टॉल करेगा, हमारा जो भी एजेंट मशीन है, और उसके बाद इसको हमारा बिल्ड करेगा। इसका हम लोग चेंज कर देते हैं बिल्ड, सिंपली इसको दे देते हैं बिल्ड आर्टिफैक्ट। ओके, ये .NET को 6 को इंस्टॉल करेगा, ये बिल्ड करेगा। जैसे ही बिल्ड करेंगे आप, उसके बाद आपको स्कैन वाला टास्क भी लगाना है। टास्क अगर आप ऐसे करें और सिंपली नेक्सस यहाँ पे टाइप करें तो देख सकते हैं हमारा नेक्सस IQ पाइपलाइन टास्क एक दिख रहा है जो कि इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो एक्सटेंशन है आपने इंस्टॉल नहीं करके रखा है, वो आपको एक्सटेंशन जा करके ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आप इसके सारे इनपुट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी चाहिए होगा, वो ऐड करना होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगा। आप ऑर्गेनाइजेशन आईडी दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका सर्विस कनेक्शन आपको देना पड़ेगा, स्कैन टारगेट देना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है तो आप अगर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका EY भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको सर्विस कनेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर्विस कनेक्शन यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जा करके सर्विस कनेक्शन में जा करके आपको नेक्सस IQ का सर्विस कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे सर्विस कनेक्शंस में जाएं, न्यू सर्विस कनेक्शन, यहाँ पे अगर हम नेक्सस IQ टाइप करें तो यहाँ पे आपको नेक्सस IQ दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्सस IQ का सर्वर URL होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, सर्विस कनेक्शन नेम होगा, और आप यहाँ पे ग्रांट एक्सेस परमिशन टू ऑल पाइपलाइंस कर सकते हैं। ये करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपको सर्विस कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी हमारे पास नहीं है तो इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आईडी दे सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपने अगर सर्विस कनेक्शन क्रिएट करके रखा है तो उस जो यूजर होगा उसको जो भी एक्सेस होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करेगा। आप एप्लीकेशन आईडी देना पड़ेगा आपको कि कौन सा एप्लीकेशन के लिए रन करना है। जनरली हम लोग नेक्सस IQ में क्या करते हैं, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके अंदर हमारा एप्लीकेशंस होते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन है आपका उसमें रन करना है, उसका नेम आपको देना पड़ेगा। और नेक्सस IQ में स्टेजेस भी होते हैं, जैसे बिल्ड स्टेज होता है, प्रॉक्सी स्टेज होता है, रिलीज स्टेज होता है, और भी ऑपरेट स्टेज होता है। 4-5 टाइप के स्टेजेस होते हैं जिसमें आप स्कैन रन कर सकते हैं। तो आप अगर इसको बिल्ड स्टेज में रन कर रहे हैं तो ये आपका बिल्ड स्टेज होगा, अगर आप रिलीज में रन कर रहे हैं तो आपका रिलीज होगा। ओके, स्कैन टारगेट्स में आप दे सकते हैं कौन सा फाइल आपको स्कैन करनी है। जैसे आप जावा का फाइल कर रहे हैं तो .jar वगैरह फाइल दे सकते हैं। अगर आप .NET है तो आप .dll ये सब फाइल दे सकते हैं, क्योंकि DLL बनता है हमारे .NET में, तो फाइल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, ये सब अपने प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको जावा सिस्टम प्रॉपर्टीज कुछ ऐड करनी है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, बट ये स्कैन टारगेट्स आपका जरूरी है, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेज देना पड़ेगा और एप्लीकेशन आईडी एंड सर्विस कनेक्शन। ये जैसे ही देख करके आप ऐड करेंगे तो ये टास्क आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने सारे प्रॉपर्टीज नहीं दिए हैं, इसीलिए आपको सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख नहीं रहे। जैसे ही आप सारे प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, इसको हम लोग वैलिडेट एंड सेव करते हैं।
और ऐसे ही हम लोग बस इसको डेमो के लिए रन करते हैं। हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि हमने कुछ दे नहीं रखा है और हमारे पास इसका इंस्टेंस भी सेटअप नहीं है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए ये रिलीज रन किया है कि जैसे ही हम लोग ये नेक्सस आईक्यू का टास्क इसमें इंटीग्रेट किया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेक्सस आईक्यू समरी रिपोर्ट और नेक्सस आईक्यू बिल्ड रिपोर्ट भी दिखने लगा। ये हमारा जब टास्क रन हो जाएगा नेक्सस आईक्यू पाइपलाइन टास्क का, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका नेक्सस आईक्यू का समरी रिपोर्ट है जिसमें भी आप उसमें इश्यूज हैं आपके कोड में या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं या कंसर्न या फिर वल्नरेबिलिटीज हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। आईक्यू इस यहाँ पे आपका समरी दिखेगा कि कितने इश्यूज है, कितने वल्नरेबिलिटीज हैं, और जो आपका बिल्ड रिपोर्ट यहाँ पे डिटेल में आपका दिखेगा सारी चीज़ें कि कौन कौन से इश्यूज हैं, कितने हैं, उसका थ्रेट लेवल क्या है। ओके, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी एक्सटेंशन के थ्रू। जब जब आपका ये पाइपलाइन रन हो जाएगा और ये फाइनल वाला जो नेक्सस आईक्यू वाला टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, हमने यहाँ पे नहीं दिया है, बस मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे इस टास्क को इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। हमने अभी स्कैन रन नहीं किया है इसीलिए हमारा फेल हो गया। ओके, हम लोग कभी स्कैन रन करके देखेंगे जब हम लोग नेक्सस आईक्यू को इंस्टॉल करेंगे और उसको सेटअप करेंगे उसके बाद। ओके, तो इस टाइप से आपका पाइपलाइन रन होगा और नेक्सस आईक्यू इंटीग्रेट होगा और प्लस में आप सारे रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, और भी अगर आपको जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं समरी रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है क्योंकि हमने कुछ भी इंटीग्रेट नहीं किया है। बिल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इवेल्युएशन हमारा रन ही नहीं हुआ। ओके, और भी जैसे अगर आपको इसका बग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, सपोज चाहते हैं कि आपका 9th रेट लेवल का 2-3 रिपोर्ट्स आ गए जो कि वायलेशन से आपका, तो आप उसके लिए बग भी क्रिएट कर सकते हैं आप रेस्ट एपीआई यूज करके। अभी वैसा कुछ एक्सटेंशन एचडीओ के लिए आता नहीं है, तो आप रेस्ट एपीआई यूज करके क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, अब डैशबोर्ड में जाएं तो यहाँ पे भी आप नेक्सस आईक्यू का बना सकते हैं। जैसे आप ऐड विजेट पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे भी नेक्सस आईक्यू का सारा चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगा। इसको जैसे हमने ऐड कर लिया, इसके बाद हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नेक्सस आईक्यू का पॉलिसी इवेल्युएशन दिखेगा और उसका ट्रेंड वगैरह सारा चीज़ जो जो आपको पाइपलाइन में दिखेगा आप इसका डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी ये हमारा एक्टिवेट नहीं है इसीलिए नहीं दिख रहा है। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली आप जो जो सेटिंग्स वहाँ पे ऐड कर रहे थे यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे बिल्ड पाइपलाइन जो आपका है, सिंपली आप बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे कर दें तो आपको दिखेगा। जो देखिए यहाँ पे जो बिल्ड पाइपलाइन में हमें दिख रहा था वो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। जैसे हमारा बिल्ड पाइपलाइन ये है। ओके, हमने उसको ऐड किया तो यहाँ पे ये भी आ गया, बट ये अभी दिख नहीं रहा कितने हमारे इश्यूज हैं क्योंकि हमने रन ही नहीं किया है। तो इस टाइप से आप डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। नेक्सस आईक्यू का जो एक्सटेंशन है आप उसको स्कैन रन करेंगे उससे। उसके अलावा आप उसका जो डिटेल्स है आप डैशबोर्ड में भी बना सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने नेक्सस आईक्यू को कवर किया कि नेक्सस आईक्यू को कैसे एडीओ से इंटीग्रेट कर सकते हैं और उस पे हम लोग स्कैन कैसे रन कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा इसी टाइप के अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।